इस सेशन में हम एक बार फिर से जो है एक और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ई वे बिल्स के रिगार्डिंग यह जजमेंट जो है अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। अगर मैं केस की बात करूं तो इस केस को हमने प्रैक्टिकली देखा है इन अवर प्रैक्टिस कि बहुत सारे लोगों से ऐसी गलती हो जाती है कि कुछ क्लरिकल मिस्टेक कह लीजिए, कुछ टाइपिकल मिस्टेक कह लीजिए, या फिर कुछ और गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से जो है उनको बहुत बड़ा जुर्माना जो है पे करना पड़ता है। यहां पर इस केस की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो केस है कि अकाउंटेंट ने क्या गलती की कि जो गुड्स की डिलीवरी होनी थी, लेट से इनवॉइस नंबर 140 140 जो बिल नंबर है, उन गुड्स की डिलीवरी होनी थी। और जब उन गुड्स को डिलीवर किया जा रहा था, उन गुड्स को डिस्पैच किया गया, तो गलती से इनवॉइस नंबर 139 और जो इनवॉइस नंबर 139 का ई वे बिल है, दैट इज टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल, दोनों ही जो है 139 टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच कर दिए गए विद गुड्स। जो गुड्स कैरी कर रहा था, जो ड्राइवर जो मूवमेंट कर रहा था, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो थे बिल नंबर 139 और उस बिल का ई वे बिल। जबकि उस कैरिज में, उस व्हीकल में जो गुड्स थे वो बिल नंबर 140 की जो गुड्स डिलीवरी की जानी थी वो गुड्स थी। अब रास्ते में वो गुड्स जो है इंटरसेप्ट की गई बाय द जीएसटी ऑफिसर्स, उसे रोका गया, व्हीकल की चेकिंग की गई और उस व्हीकल के अंदर जो गुड्स थी वो उस टैक्स इनवॉइस से मैच नहीं हुई, होनी भी नहीं थी, क्योंकि बिल जो है 139 नंबर कैरी किया गया था और गुड्स जो है वो बिल नंबर 140 की डिस्पैच की जा रही थी। तो ऐसे में वो जो गुड्स है वो इंटरसेप्ट की गई, उन गुड्स को डिटेन कर लिया गया, रोक लिया गया। अब जब मैनेजमेंट को पता चला कि गुड्स को डिटेन किया जा रहा है, व्हीकल को रोका गया है, तो उन्हें गलती का पता चला और उन्होंने जो है बिल नंबर 140 और उस बिल का जो ई वे बिल है वो जीएसटी ऑफिसर्स के सामने प्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि अकाउंटेंट से गलती हो गई जिसकी वजह से ये जो है सारी जो है मिसकम्युनिकेशन जो है हुई। लेकिन जीएसटी ऑफिसर्स ने क्या किया, ना तो मैनेजमेंट की बात सुनी और ना ही उन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई किया और गुड्स को डिटेन कर लिया और पेनल्टी इंपोज कर दी। तो ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट यहां पर दी है कि अगर पेनल्टी ऑर्डर इशू करने से पहले अगर सही बिल और सही ई वे बिल प्रोड्यूस कर दिया गया है तो पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। डेली प्रैक्टिस में हमने काफी बार देखा है कि कई बार गलती हो जाती है कि जल्दबाजी में जो है आपने कोई गलत इनवॉइस जो है ड्राइवर को दे दिया या फिर जो भी व्हीकल को कैरी कर रहा है उसको दे दिया, गलत ई वे बिल का प्रिंट आउट आपने उसको दे दिया और जब जीएसटी ऑफिसर ने उस गाड़ी को रोका, चेक किया, तो ऐसे में मिसमैच पाया गया। बिल में कुछ और क्वांटिटीज हैं, व्हीकल के अंदर कुछ और क्वांटिटीज हैं। तो ऐसे में जीएसटी ऑफिसर जनरली क्या करते हैं, उस व्हीकल को डिटेन कर लेते हैं और पेनल्टी इंपोज कर देते हैं। तो यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इफ द टैक्स इनवॉइस along with e-way bill are produced before passing the seizure as well as detention order, the proceedings is not justified। अगर सीजर और डिटेंशन ऑर्डर से पहले आपको ई वे बिल दे दिया गया है, टैक्स इनवॉइस दे दिया गया है, तो आप जो है पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। द रिट पेटिशन सक्सीड्स एंड इज अलाउड। तो टैक्स पेयर्स के फेवर में जो है ये रिट पेटिशन का जो जजमेंट है, जो रिजल्ट है वो दिया गया। द इम्प्यून्ड ऑर्डर आर सेट असाइड और उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। द मैटर इज रिमांडेड टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और वापस से जो है मामला फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भेजा गया, हु शैल पास ए फ्रेश ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो है एक फ्रेश ऑर्डर पास करेगी।
तो यहाँ पर इस बात को बहुत डिटेल में बताया गया है और आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। प्रैक्टिकली हो सकता है आपके साथ ऐसा कोई लिटिगेशन चल रहा हो या इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप कैसे डील कर सकते हैं। ये जितनी भी जजमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आज की डेट में आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा होता है तो आप इन जजमेंट्स की हेल्प के जरिए जीएसटी ऑफिसर को बता सकते हैं कि आप लॉ से कितना वेरी वेल अवेयर है, कितना आप कानून जानते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो जीएसटी ऑफिसर जो है आप पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट करते हैं और ऐसे में जो है आपको उल्टी सीधी जो है पेमेंट्स कई बार करनी पड़ती है। तो यहां पर द पेटिशनर इज ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न having GST number so and so and engaged in the business of manufacturing and sale of laminated papers। तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डील करती है, लैमिनेटेड पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द गुड्स वर लोडेड ऑन ट्रक नंबर सो एंड सो फॉर डिस्पैच फ्रॉम मुजफ्फरनगर टू राजस्थान। तो एक ट्रक जो है वो गुड्स को कैरी कर रहा था मुजफ्फरनगर से राजस्थान की तरफ और उसके साथ टैक्स इनवॉइस भी था, ई-वे बिल भी था और जीआर भी था। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांजिट द गुड्स वर इंटरसेप्टेड, उन गुड्स को रोका गया, चेक किया गया। 25 ऑफ जनवरी 2022 की यह जो इवेंट है, घटना है। और फॉर्म जीएसटी MOV2 वाज इशूड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 3। ऑफिसर ने जीएसटी MOV2 जो है इशू किया आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रक ड्राइवर एंड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर्म जीएसटी MOV04 वाज इशू और कहा गया कि द गुड्स वर फाउंड टू बी डिफरेंट देन मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल नंबर 139 के थे और गुड्स जो कैरी की जा रही थी वो बिल नंबर 140 की गुड्स कैरी की जा रही थी, तो मिसमैच तो होना स्वाभाविक था। तो यहां पर कहा गया कि देयर आफ्टर शो कॉज नोटिस वाज इशूड इन फॉर्म जीएसटी MOV07 द पेटिशनर सबमिटेड रिप्लाई एंड बीइंग नॉट सेटिस्फाइड विद द सेम। तो जो टैक्स पेयर है, जो फर्म है, उसने अपना रिप्लाई दिया लेकिन उस रिप्लाई को जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं माना गया और 27 जनवरी 2022 को जो है पेनल्टी ऑर्डर इंपोज कर दिया गया। देयर आफ्टर द पेटिशनर फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। तो इस ऑर्डर के लिए अपील फाइल की। तो जनरली क्या होता है, जब किसी भी जीएसटी ऑफिसर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी के पास जाते हैं, जो कि जीएसटी लॉ में ही जो है इसका प्रोविजन रखा गया है। उसके बाद जो है आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं एंड देन हाई कोर्ट एंड देयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर जो है जो टैक्स पेयर था वो भी सबसे पहले कहां गया, वो गया फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में। तो यहां पर पेटिशनर फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर एंड वाज आल्सो डिसमिस्ड बाय द इंप्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 2 जुलाई 2022। तो यहां पर जो है फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में भी जो है उस पेनल्टी को कंफर्म कर दिया गया। उसके बाद जो है रिट पिटीशन फाइल की गई हाई कोर्ट के अंदर और यहां पर द petitioner has submitted that it is admitted that the goods were moving along with invoice number 139 कि जो गुड्स मूव हो रही थी वहां पर जो है इनवॉइस नंबर 139 जो है कैरी किया जा रहा था along with e-way bill, but before physical verification or issuance of show cause notice or passing the detention as well as seizure or order, another tax invoice, invoice number 140 dated 25th of January 2022 along with e-way bill was produced। जब डिटेंशन ऑर्डर, सीजर ऑर्डर पास किया गया उससे पहले ही इनवॉइस नंबर 140 प्रोड्यूस कर दिया गया और उस इनवॉइस का ई-वे बिल भी जो है प्रोड्यूस कर दिया गया। But still notice was issued and penalty order was passed which has been affirmed by the appellate authority without proper consideration of claim made by the petitioner। तो पेटिशनर ने कहा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये गलती कैसे हो गई और ये जानबूझकर नहीं किया गया है, कोई टैक्स इवेजन की कोशिश नहीं की गई है, बट उसकी किसी भी बात को जो है नहीं माना गया, नहीं एडमिट किया गया। He further submitted that once before issuance of show cause notice or passing of detention as well as seizure order, the genuine tax invoice along with e-way bill was produced and the mistake was rectified। The authorities ought not to have initiated the proceedings। तो authority को जो proceedings initiate नहीं करनी चाहिए थी। He submitted that the petitioner has duly explained the discrepancy
कि जो डिस्क्रिपेंसी है उसको डिटेल्ड में उसने एक्सप्लेन किया, विच हैव बीन अकर्ड ड्यू टू क्लरिकल एरर ऑफ हिज अकाउंटेंट एंड इन सपोर्ट देयरऑफ आल्सो फाइल्ड एन एफिडेविट ऑफ द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का एफिडेविट भी सबमिट किया गया, बट नन ऑफ द अथॉरिटीज हैव कंसीडर्ड दिस सेम। The petitioner has no intention to evade the payment of tax. As such, the impugned order is not justified in the eye of law and same is liable to be quashed. तो यहाँ पर कहा गया कि अकाउंटेंट की सब गलतियों की वजह से जो है यह गलती हो गई और जो है अकाउंटेंट का जो एफिडेविट भी सबमिट किया गया और पेटिशनर की कोई भी इंटेंशन जो है टैक्स चोरी की नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ केस लॉज को जो है कोट किया गया, मैसर्स एक्सप्रेस लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, मैसर्स भूमिका एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जहां पर सेम फैक्ट्स के लिए जो है डिसाइड किया गया था कि अगर सीजर ऑर्डर या पेनल्टी ऑर्डर से पहले अगर ओरिजिनल इनवॉइसेस अलोंग विद ई-वे बिल प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं तो आप जो है पेनल्टी इनिशिएट नहीं कर सकते। He submitted that in the aforesaid case, division bench of this court has held that if the tax invoice along with e-way bill are produced before passing the seizure as well as detention order, the proceedings is not justified. He submitted that the present case is identical and is squarely covered with the aforesaid division bench judgment of this court. He pays praise for allowing the writ petition. तो बेसिकली वहां पर जो है रिट पिटीशन को हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो एक्सेप्ट किया। जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है वहां पर आप डायरेक्ट जो है अगर आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के लिए आप जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि जब सीजर ऑर्डर डिटेंशन ऑर्डर पास नहीं किया गया था और ओरिजिनल ई-वे बिल ओरिजिनल इन टैक्स इनवॉइस प्रोड्यूस कर दिया गया था तो जो है पेनल्टी इंपोज क्यों की गई, क्योंकि अर्लियर जो है पहले ही यह अलग अलग केस लॉज में डिसाइड हो चुका है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अब डिपार्टमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई सबमिट किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर मान लीजिए ये चेकिंग ही नहीं होती तो यह टैक्स पेयर उन गुड्स को जो है डिस्पैच कर देता और टैक्स की चोरी कर लेता, तो इसलिए यहां पर पेनल्टी लगाना जरूरी है। और एज पर जीएसटी लॉ अगर ई-वे बिल और गुड्स फाउंड इन द व्हीकल इसमें अगर डिफरेंसेस हैं तो पेनल्टी इंपोज की जाएगी। तो यहां पर कहा गया पर कॉन्ट्रा मिस्टर ऋषि कुमार has supported the impugned order and submitted that at the time of detention of goods in question the goods were found different and quantity was also different as mentioned in the accompanying documents। जो डॉक्यूमेंट्स कैरी किए जा रहे थे उसके हिसाब से अगर हम गुड्स की मैचिंग करते हैं तो ना ही क्वांटिटी मैच हो रही थी ना ही वो गुड्स की डिस्क्रिप्शंस मैच हो रही थी, such as e-way bill and tax invoice. If the goods were not detailed, अगर goods detail नहीं की जाती, the petitioner would have succeeded in evading the payment of tax to be paid to the state। जो टैक्स पेयर है वो टैक्स की चोरी कर लेता। He further submitted that subsequent tax invoice number 140 is clear cut breach of the provision specifically mentioned under Rule 31। According to Rule 31, before goods of movements या फिर at the time of movements of goods आपको जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है। जब यहाँ पर गुड्स की मूवमेंट हो रही है और जो है बिल नंबर 140 जो है इशू ही नहीं किया गया एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, का मतलब ये हुआ कि गुड्स की जो मूवमेंट हो रही थी वो विदाउट इनवॉइस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो जेन्युइन इनवॉइस है वो है 140 जबकि जो इनवॉइस कैरी किया जा रहा था वो 139। तो इट मींस यहाँ पर जीएसटी लॉ के अदर प्रोविजंस का भी नॉन कंप्लायंस हो रहा था। तो यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि इस रिट पिटीशन को डिसमिस किया जाए। तो दोनों ही पार्टीज को सुनने के बाद जो है यहां पर जो ऑर्डर पास किया गया उसकी कुछ जो है फाइंडिंग्स यहां पर दी गई कि प्रस्तुत टैक्स इनवॉइस अहस्ताक्षरित हैं जिनकी वैधता संदिग्ध है, जो कि यूपी जीएसटी एक्ट 2017 धारा 31(1) तथा नियम 46 का स्पष्ट उल्लंघन है। टैक्स इनवॉइस में समस्त माल का वजन है 28,628 किलोग्राम जबकि ई-वे बिल में है 1,70,588 किलोग्राम, जो कि यूपी जीएसटी एक्ट 2017 के नियम 138(a) का उल्लंघन है।
भौतिक सत्यापन पर आपके द्वारा अकाउंटेंट की गलती बताते हुए प्रसंगत कंसाइनमेंट से संबंधित टैक्स इनवॉइस संख्या 0140 दिनांक 25 जनवरी 2022 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत टैक्स इनवॉइस संख्या 140 माल का मूवमेंट प्रारंभ हो जाने के उपरांत जारी किया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कहा गया कि या तो आप ये मान लीजिए कि ई वे बिल का प्रोविजंस का उल्लंघन किया गया है, या फिर ये मान लीजिए धारा 31 का उल्लंघन किया गया है, जहां पर विदाउट प्रॉपर टैक्स इनवॉइस जो है गुड्स की मूवमेंट की गई है। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में गलती तो हुई है। The authority below has not accepted the documents on the ground that the same were produced before the movement of goods, but lost the sight of the fact that the discrepancies were cured before the detention or seizure order could be passed. तो यहाँ पर जो है अथॉरिटीज ने उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया ऑन द ग्राउंड दैट सेम वर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। उनको जो है गुड्स की मूवमेंट के बाद प्रोड्यूस किया गया है, बट लॉस्ट द साइट ऑफ द फैक्ट दैट द डिस्क्रिपेंसीज वर क्यूर्ड बिफोर द डिटेंशन और सीजर ऑर्डर। लेकिन यह नहीं दिखाई दिया कि डिटेंशन ऑर्डर सीजर ऑर्डर के पास करने से पहले जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए गए हैं। On the documents were produced before passing of the detention seizure order, authorities ought not to have proceed further. Authorities को जो है further proceed नहीं करना चाहिए था, as held by the divisional bench judgment of this court in the case of Messrs Express Logistics India Private Limited and Messrs Bhumika Enterprises. ये दोनों ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही जजमेंट्स हैं, जिसमें ऑलरेडी यह डिस्कस किया जा चुका है, डिसाइड किया जा चुका है कि अगर सीजर ऑर्डर डिटेंशन ऑर्डर पास करने से पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए गए हैं तो पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती। Since the division bench has specifically decided the said issue in the identical matter way back in the year 2018, the impugned order is not justified as the documents have already been produced before passing of the detention as well as seizure order. तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती क्योंकि डिटेंशन या सीजर ऑर्डर पास करने से पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए गए हैं। इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एज स्टेटेड अबव, द रिट पिटीशन सक्सीड्स एंड इज अलाउड। तो टैक्स पेयर्स को यहाँ पर रिलीफ दी गई कि जो है और इस ऑर्डर को डिलीट किया गया, कैंसिल किया गया, क्वैश किया गया, और जो है फर्दर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को फिर से जो है इस मैटर पर जो है ऑर्डर पास करने के लिए कहा गया अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो आई होप अगर आपके केस में ऐसी कोई लिटिगेशन है या भविष्य में आप जो है इन सब चीजों से अवेयर रहेंगे तो जो है आप जो जीएसटी ऑफिसर्स की जो हरासमेंट है उनसे बच पाएंगे। अगर आप इन जजमेंट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को जो है डाउनलोड, व्हाट्सएप चैनल को जो है बेसिकली ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर ये सभी जजमेंट्स जो है आपको जो है डाउनलोड करने के लिए दी जाएंगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।